आज की इस वीडियो में आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे और ये होंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। और ये जो एमसीक्यू आपके सामने है ये ऐसे क्वेश्चंस जो कि मतलब पहले आ चुके हैं, जैसे पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो गए, या किस स्टेट के जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, या फिर सीडीएस के एग्ज़ाम में वगैरह पूछे जाते थे। लेकिन ट्रेंड ये देखा कि ये लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए एसएससी के या जेकेएसएसबी के, वहाँ पर भी पूछे गए, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट कैटेगरी में। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और जितने क्वेश्चन आपको आते होंगे अपने वो भी बताते जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वॉज। इंडिया की बात करें, सबसे जो पहली अपीयरेंस थी महात्मा गांधी जी की, जो पब्लिक अपीयरेंस थी, सबसे बड़ी अपीयरेंस थी, वो कहाँ पर थी? चंपारण, खेड़ा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर रोलर सत्याग्रह। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी की जब एंट्री हुई थी इंडिया में, उसके बाद क्या हुआ था, ये चंपारण, ये खेड़ा, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, ये सारे 1917-18 से चल रहे थे। रोलर सत्याग्रह जो है 1919 में आया था। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो जो है वो 1916 में गए थे। तो जो पहली मेजर अपीयरेंस रही होगी वो कहाँ रही होगी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन रहे, किसने फाउंडेशन करी थी, कभी कभी कौन से ईयर में करी गई थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, आपको नाम याद रखना है, 1916 में इसकी फाउंडेशन करी गई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए ना। ये अगर मैं बात करूँगा किसने किसके द्वारा फाउंडेशन करी गई, तो यहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने बड़ा सपोर्ट करे थे, तभी सब कुछ आगे पॉसिबल हो पाया था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। आप सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, इसको बैक करके। अब यहाँ पे कहा जा रहा है महात्मा गांधीज दांडी मार्च अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एसोसिएटेड विद। महात्मा गांधी जी की जो दांडी मार्च था वो किससे कनेक्टेड था? आयरन से, सोडियम क्लोराइड से, सल्फर से, फिर एल्यूमिनियम से। तो दांडी मार्च की बात करेंगे, साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो साल्ट सत्याग्रह जब आपके सामने नाम आ चुका है, इसका मतलब क्या है? साल्ट, नमक से वो जुड़ा हुआ था। तो साल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। NaCl, ये होता है साल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो ये इससे जुड़ा हुआ था। और आपको पता है इस टाइम पे ये जो दांडी मार्च करा गया था, मार्च करते पैदल यात्रा चलाई गई थी, यहाँ पे साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट कर तो दांडी की तरफ गए थे, है ना। यहाँ पे 78 मेंबर्स और थे उनके साथ, जिन्होंने चलना स्टार्ट कर था। 12 मार्च को चलना स्टार्ट करता, 1930 का ये इवेंट है। और अप्रैल के मंथ में जाके 6 अप्रैल को जाके पहुँचे, तो 24 दिन की ये पैदल यात्रा चली थी। और इसके बाद आगे कंटिन्यू बाकी इंडिया के बाकी हिस्सों में भी कंटिन्यू चल रही थी। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन का आंसर है वो सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है विच लीडर डाइड ऑन द डे द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1920। 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी गई थी, उस दिन कौन से लीडर की डेथ हुई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पी सीतारमैया, सी राजागोपालाचारी। 1920 में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसे लॉन्च तो करा गया, 1 अगस्त 1920 को लॉन्च करा गया था। बट उसी दिन न्यूज़ भी आई थी कि जो बाल गंगाधर तिलक जी, इनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेगी उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, कहा जा रहा है इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज सभा। 1920 में इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, आप ऐसे कह लो, जिसने अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा कर दिया था? आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। देखो, होम रूल मूवमेंट थी, एक ऑल इंडिया होम रूल, एक सिंपल होम रूल मूवमेंट थी ना। ये किनके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? 1916 में स्टार्ट करा गया था। एक तरफ जो है एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा और एक तरफ बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करा था। जब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की, तो इन्होंने जैसे महाराष्ट्र वाले साइड में, कर्नाटका वाले साइड में स्टार्ट करा था। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट की बात करें, बाकी हिस्सों में करा था इंडिया, क्योंकि इन दोनों के फॉलोअर्स अलग अलग थे, एक दूसरे से इनकी सोच मिलती नहीं थी, इसलिए इन्होंने अलग अलग तरीके से स्टार्ट करा था। फिर बाद में जाके जब महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट बनाया गया था, 1920 का टाइम पीरियड था जब इसका नाम चेंज करके तो स्वराज सभा कर दिया था, यानी कि ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज करके स्वराज सभा कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछे गए हैं, जैसे कोई क्वेश्चन 2003 में पूछा हुआ, कोई क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ, कोई क्वेश्चन 2018 के पीएससी एग्जाम में पूछा होगा। बट पुराने जो पीएससी एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक 12th बेस्ड 10th बेस्ड जो एग्जाम होते हैं एसएससी के या जेकेएसएसबी के, वहाँ पर पूछे जाते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चन सिविल सर्विस के ज़रूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है
सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड द आज़ाद हिंद रेडियो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, आज़ाद हिंद रेडियो की स्टार्टिंग करी थी, कौन सी कंट्री से स्टार्टिंग करी थी, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। देखो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में ज़ोरों शोरों से चल रहा था, उसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्टार्टिंग करी थी। और इस आज़ाद हिंद रेडियो की बात करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करी गई थी, जर्मनी से स्टार्टिंग करी गई। तो ये शिफ्ट करे थे इसके हेडक्वार्टर, पहले जर्मनी से स्टार्टिंग करी गई, फिर बाद में हेडक्वार्टर शिफ्ट करके सिंगापुर लेके चले गए, फिर रंगून की तरफ लेके चले गए। इस तरह से शिफ्टिंग वगैरह चलती जा रही थी, बट स्टार्ट कहाँ से करता है, जर्मनी से। वही पूछा गया तो मैं वही बताना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहा जा रहा है हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री। जब इंडिया को आज़ादी मिली तब कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट कौन थे, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखो 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए, JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1946 में ये INC के प्रेसिडेंट अपॉइंट करे गए, तो उसके बाद 1947 में आज़ादी मिल चुकी थी, तो JB कृपलानी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अगर पुरानी वीडियोस देखनी है, फिर अपने वीडियो स्किप करिए, अपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी जनरल नॉलेज वाली, जनरल अवेयरनेस वाली, तो प्लेलिस्ट बनी है इसी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाके वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। MCQ सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट है, मैथ की भी प्लेलिस्ट। और बताना चाहूँगा, अगर आप कंप्लीट कोर्स या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आपको RPF का ज्वाइन करना है, चाहे आपको JKP का ज्वाइन करना है, तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर जाके कोर्सेज़ को ज्वाइन कर लीजिए। JKP की ऑलरेडी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, रेलवे की जो लाइव क्लासेस 15 मई से स्टार्ट होने जा रही है, तो अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हु वॉज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करी गई, उस टाइम पे इंडिया के वायसरॉय कौन था, आपसे ये पूछा जा रहा है। 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड लिनथगो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टेन्योर वायसरॉय का रहा था, 1936 में स्टार्ट हुआ था और 44 तक चलता, 8 साल का टेन्योर चलता है एज अ वायसरॉय, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जो स्किप कर, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से बोला जाता है, डू और डाई का नारा दिया गया था, करो या मरो वाला, जैसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, कहा जा रहा है महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच। पहली पब्लिक स्पीच कहाँ दी थी, अभी पहला क्वेश्चन था ना, पहली पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वहीं पे तो पब्लिक स्पीच भी होगी पहले, तो वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी की हम बात करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडेशन करी थी, इन्हें महामना का टाइटल किनके द्वारा दिया गया, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इन्हें जो टाइटल दिया था वो महात्मा गांधी ने ही दिया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करेंगे, ये INC के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके, 1909 में रह चुके थे, फिर 1918 में भी INC के प्रेसिडेंट रह चुके थे। और आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को हम कहते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जो सरदार टाइटल है ये किसके द्वारा दिया गया था, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुआ क्या था, बरदौली सत्याग्रह जो चल रहा था गुजरात वाली साइड में, 1928 का टाइम पीरियड था। इस सत्याग्रह के बाद वहाँ के जो वुमेन उन्होंने को चीफ मानना स्टार्ट किया, सरदार सरदार के नाम से बुलाया करती थी, और फिर फाइनली महात्मा गांधी ने को टाइटल ही दे दिया सरदार। किसने दिया था, महात्मा गांधी। बुलाना तो स्टार्ट करता, जो वुमेन थी बरदौली को उन्होंने बोलना स्टार्ट करता कि हमारे मुखिया हैं, चीफ हैं, सरदार है, इस तरह से, लेकिन जो टाइटल दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। और ये क्वेश्चन में कहा गया कि जब इंडिया को आज़ादी मिली तब यूके में किसकी पावर थी, कौन सी सरकार थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब इंडिया को आज़ादी मिली तो इंग्लैंड का जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो क्लेमेंट एटले की बात करेंगे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्लेमेंट एटले प्राइम मिनिस्टर, तो कौन सी पार्टी थी, लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 12 की बात करेंगे। वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हु वॉज कॉल्ड एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। किसे कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया था। ये टाइटल दिया किसने था, अगर ये पूछा जाएगा तो वैलेंटाइन से नाम याद रखना, ठीक है। वैलेंटाइन आपको याद रहेगा, वैलेंटाइन चिरोल नाम था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट, उसके द्वारा टाइटल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कहा जा रहा है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वॉज अडॉप्टेड एज अ स्लोगन फॉर एजिटेशन। कौन सी मूवमेंट थी जब वंदे मातरम को जो है वो एज अ स्लोगन अडॉप्ट करा गया था। तो कौन सी मूवमेंट में करा गया था आपसे वो पूछा जा रहा है। बंगाल का पार्टीशन होता 1905 में, इसको अपोज करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करा गया था। उस टाइम पे जो है वंदे मातरम को जो है वो अडॉप्ट करते कि स्लोगन है ये नारा रहेगा। और वंदे मातरम को तो बंकिम चंद्र चटर्जी वाला जो नारा था, बंकिम चंद्र ये वंदे मातरम वाला जो आनंद मठ नोवेल से लिया गया था। बाकी डिटेल्स सबको पता होंगी। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हु वॉज नेम्ड एज मीराबेन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा मीराबेन किसे कहा गया आपसे वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखते हुए मैडलिन स्लेड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, जो कि 1920 में इंग्लैंड छोड़कर आ गई थी क्योंकि इंडिया को सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश, बट इंडिया को सपोर्ट कर रही थी। और महात्मा गांधी की जो विचारधारा उस पर चल रही थी, महात्मा गांधी को सपोर्ट करती है। तो महात्मा गांधी ने टाइटल दे दिया मीरा बहन, या फिर मीरा बहन का टाइटल दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल तो है ही है, लेकिन जेके लेटेस्ट इन्फो व्लॉग्स के नाम से भी हमारा एक यूट्यूब चैनल है। अगर आपने यहाँ पर अभी तक विजिट नहीं करा, विजिट कीजिएगा। 2024 में एक लेटेस्ट पैटर्न मैंने स्टार्ट करा है। अभी बस फर्स्ट व्लॉग अपलोड हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाद में आप देखोगे तो कितने व्लॉग अपलोड हो चुके होंगे। व्लॉग नॉर्मल व्लॉग की तरह नहीं रहने वाले, ये लर्निंग व्लॉग हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला करेगा। मतलब व्लॉग तो चलेगा ही चलेगा, बीच में वो करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। कुछ वर्ड्स जो हमारे डेली लाइफ में हम कुछ वर्ड्स जैसे तो बर्तन हो गए कोई, या कुछ भी घर में हम काम वगैरह यूज़ करते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इस तरह के, या जो डेली लाइफ में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स हमारी बॉडी से रिलेटेड या आपकी जनरल अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए वहाँ पर वो सब कुछ भी सीखने को मिलेगा। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं होगा, लर्निंग व्लॉग्स होंगे, लेकिन वो व्लॉग्स होंगे बट वो लर्निंग व्लॉग्स होंगे। तो फर्स्ट व्लॉग अपलोड हो चुका, अभी तक आपने नहीं देखा जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। जेके लेटेस्ट इन्फो व्लॉग्स के नाम से वो चैनल है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से किसका कनेक्शन है आपको वो बताना है। देखो काकोरी कॉन्स्पिरेसी की ट्रेन रॉबरी थी, ट्रेन को लूटा गया था, लखनऊ की बात है। 1925 का वो टाइम पीरियड था जब हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बट कौन एसोसिएटेड था ये मैं आपके लिए होम टास्क छोड़ रहा हूँ, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और एट लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, वो भी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी, पहले भी आई हैं और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आप कौन से सब्जेक्ट पर MCQ चाहते हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।